तो इस एपिसोड में सुप्रीम एल्डर पेड़ों को पानी दे रहे होते हैं, मगर तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि किन्नान को जो टोकन उन्होंने दिया था, जिंगलांग टोकन, वो ब्रेक हो चुका है। ये जान करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके लिए वो फोर एनर्जी जनरेट करते हैं और जिन्नान पैलेस मास्टर्स को मैसेज भेजते हैं कि वो जल्द से जल्द नानगॉन सिटी में जा कर के उनके डिसाइबल किन्नान की मदद करें। वो इस समय खतरे में है और ये मैसेज पाते ही वो सारे पैलेस मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं। धर्मा एल्डर कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने एक बार भी सुप्रीम एल्डर के जिंगलोंग टोकन को देखना गवारा भी नहीं समझा। पनिशमेंट हॉल का एल्डर और एल्केमी मास्टर वो दोनों कहते हैं कि सीनियर प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वो सारे पैलेस मास्टर कहते हैं गलती तुम लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम एल्डर की इंसल्ट की है और इस चीज़ को देख करके हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं। और धर्मा एल्डर अपने पाम अटैक को निकाल के सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस पाम अटैक के नीचे दब जाते हैं। इधर जहाँ गॉन चैंग अपने मास्टर की हालत देख करके वहाँ पे फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मेरी भलाई सिर्फ इसी में है कि मैं यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करूँ, वरना इन लोग के चक्कर में मैं भी यहाँ पे पिसा जाऊंगा। और गॉन चैन के चेहरे पे अभी भी किन्नान का वो थप्पड़ का निशान होता है और इधर गॉन चैन चुपचाप वहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है और उधर उन दोनों मास्टर की तो हालत ख़राब हो रही होती है और धर्मा एल्डर अपनी पूरी पावर से उन दोनों को क्रश करते हैं और पनिशमेंट देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। उधर वू फैंग उन दोनों मास्टर की हालत देख करके वो भी दुम दबा के कोने में छुप जाता है और धर्मा पैलेस एल्डर उन दोनों मास्टर को 50 साल की कैद की सज़ा सुनाते हैं। ये बात सुन करके मू फैंग के तो पैर कांपने लगते हैं, वो तो कहीं दीवार में सिपट सा जाता है धर्मा एल्डर की नज़र उन पर ना पड़ जाए। और ये पनिशमेंट सुन करके सारे के सारे पैलेस मास्टर धर्मा एल्डर की सज़ा को लेकर के एग्री करते हैं और धर्मा एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नीचे खड़े हुए डिसेबल कहते हैं कि मास्टर रुक जाएं, ये गॉन चैन यहाँ पे बचा रह गया है जो कि यहाँ पे बेहोश रहने की एक्टिंग कर रहा है। ये बात सुन करके धर्मा एल्डर तुरंत मुड़ जाते हैं और गॉन चैन को देखने लगते हैं और कहते हैं कि इस गॉन चैन ने यहाँ पे इविल मेथड का यूज़ किया है, इसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तभी गॉन चैन बेचारा जो वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था वो सच में बेहोश हो जाता है। कहता है कि मैं तो यहाँ भला चंगा बचा हुआ था मगर इन कमीनों ने मुझे भी फंसा दिया। तभी धर्मा एल्डर किन्नान से कहते हैं क्या तुम इन लोगों की पनिशमेंट से सर्टिफाइड हो। तभी किन्नान कहता है कि सीनियर मैं बिल्कुल सर्टिफाइड हूँ, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जो ये दोनों दोस्त हैं छुयून और जाओ लिंग, इन दोनों के साथ इस कंपटीशन में काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है और इन लोगों के साथ यहाँ पे नहीं और कई बार हुई है, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। क्या आप इनके लिए कुछ फेवर कर सकते हैं। धर्मा एल्डर कहते हैं कि मैं इन दोनों को अपना डायरेक्ट डिसाइबल बनाता हूँ, इसकी वजह से इन दोनों का स्टेटस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इन लोगों को कोई बुली भी नहीं करेगा कि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुन करके जाओलिंग और चुयून एकदम खुश हो जाते हैं और तभी धर्मा एल्डर एक पोर्टल ओपन करते हैं और उन तीनों को जंजीर से पकड़ के अपने पास लेकर के आते हैं और उस पोर्टल के ज़रिए वहाँ से चले जाते हैं। इस चीज़ को देख करके नीचे खड़े हुए डिसेबल सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तभी सीनियर ली आकर के किन्नान को वही ब्रोकन टोकन देते हैं और कहते हैं कि टोकन को तुम सुप्रीम एल्डर के पास लेकर के जाओ किन्नान, मुझे लगता है कि वो इस टोकन को फिक्स कर देंगे और अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, तो मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। और ये कह करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी किन्नान उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है और तभी हम देखते हैं किन्नान अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कर पाया हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कोशिश की थी बट मैं ऐसा कर नहीं पाया। तभी चुयून कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि हम धर्मा एल्डर के अब डायरेक्ट डिसाइबल बन चुके हैं, इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात होगी। ये कह करके चुयून और जाओलिंग दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी सारे नीचे खड़े हुए डिसाइबल चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ओए होस्ट सुनना, तू बहरा हो गया है क्या, जल्दी से किन्नान को इस कंपटीशन का विनर साबित करो। और ये कह करके वहाँ पे वो लोग किन्नान का नारा लगाने लगते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं कि किन्नान जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये सुन करके किन्नान वहाँ पे मुस्कुराने लगता है और तभी होस्ट आगे आता है और कहता है कि इस कंपटीशन का विनर है किन्नान और किन्नान के साथ साथ होंगलोंग, जुआन और शेन इस कंपटीशन के विनर हैं। कह करके होस्ट उन लोगों के प्राइज़ उन्हें देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे सुन करके सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी होस्ट उन लोगों की जो प्राइज़ होती है वो उन लोगों को दे देते हैं जो कि हाई ग्रेड की
पिल्स होती हैं। इन सारे रिवॉर्ड्स को देख कर के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो किन्नान होता है क्योंकि उसे ए ग्रेड की ज़ियान-त्यान पिल उसे एक बार और जो मिल चुकी थी और नीचे खड़ी हुई ऑडियंस फिर से पगला जाती है और किन्नान की जय-जयकार लगाने लगती है और कहती है कि किन्नान ने अच्छा सबक सिखाया है कॉन चैंग को। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान की नज़र तो उसी पिल पे होती है कि कहता है कि फाइनली मुझे ये पिल मिल गई और मैं इस पिल को खा कर के ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और ज़ियान-त्यान रैलम से भी अब ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मगर तभी होस्ट उन लोगों के रंग में भंग डालते हैं और कहते हैं कि इस पिल को खा कर के तुम लोग अपना ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी मत करना और अगर तुम लोग ज़ियांग-त्यान रैलम पे ब्रेक थ्रू कर लिए तो तुम लोगों को वू युआन पवेलियन में अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वू युआन पवेलियन में वही कल्टीवेटर जा सकता है जिसके पास ज़ियांग-त्यान रैलम से कम की कल्टीवेशन हो। ये सुन कर के सब वहाँ खुश हो जाते हैं और तभी होस्ट कहता है कि यून और ज़ोइलिंग तुम लोगों के साथ इस कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए तुम लोग ट्रेज़र हाउस में आकर के कोई भी डिवाइन वेपन ले सकते हो। ये सुनते ही वो लोग वहाँ पे किन्नान को बाय बोल करके वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और तभी किन्नान होस्ट को थैंक यू बोलता है और पलटता है अपने दोस्तों की ओर जहाँ पे होंगलिंग, जुआन और शेन होते हैं। उन दोनों को ग्रीट करके कहता है कि सीनियर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत हो बस आप लोग एक बार आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। इस बात को सुन कर के शेन कहता है कि बच्चे ये मत भूलना कि अगर हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो हम फाइट नहीं करेंगे, मैं तो ज़रूर तुमसे लड़ूंगा। ये कह कर के वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मू फैंग को दिखाया जाता है जो कि सीनियर ब्रदर किन के पास आकर के कहता है कि ब्रदर इस बार किन्नान फिर से बच गया और उसे बचाने के लिए 4 पैलेस मास्टर आए थे। और तभी किन का दोस्त कहता है कि ब्रदर अगर तुम कहो तो मैं अभी जाकर के उसे जान से मार दूं किन्नान को। मगर वो कहता है कि नहीं, किन्नान अभी इस कंपटीशन को जीता है और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होगा, अगर अभी हमने कुछ किया तो बहुत दिक्कत होगी। और यहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि किन्नान उस पिल को लेकर के अपने घर आ जाता है मगर वो अपने दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि अगर इस पिल को मैं अंदर लेकर के गया तो वो बदमाश माशा इस पिल को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगी और मुझे घंटा मिलेगा। और तभी किन्नान दरवाजे को लात मार करके गुस्से से घर में घुस जाता है और कहता है कि माशा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ यस बात करनी है। और तभी माशा वहाँ पे आ जाती है और किन्नान के हाथ में पिल देख करके उस पिल की स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और किन्नान को ऐसा लगा था कि वो अगर पिल इस बॉक्स में होगी तो माशा उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगी और देखते देखते वो सारी पिल खत्म हो जाती है। किन्नान ये देख करके वहाँ पे सर पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस पिल को रास्ते में ही कंज्यूम कर लेना चाहिए था। ये कह कर के कहता है किन्नान मैं अब इस माशा को नहीं छोड़ूंगा और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। अगर तभी माशा की बॉडी वहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है क्योंकि माशा ने यहाँ पे हाई ग्रेड की ज़ियान-त्यान पिल जो खाई थी। और तभी किन्नान उसे छोड़ देता है और माशा की बॉडी के चारों तरफ पिंक कलर के क्रिस्टल घूमने लगते हैं जिसे देख करके किन्नान कहता है ये तो लेजेंडरी कलर है। और ये देख करके किन्नान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और देखते ही देखते उस क्रिस्टल के बीच में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है। ये देख करके किन्नान का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है जिसकी वजह से किन्नान अपनी नज़र तो हटा ही नहीं पाता और वो कहता है कि इस छोटी सी गंजी मूली के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की आखिर कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते हैं माशा उसकी ओर देखती है और किन्नान यहाँ पे माशा से कुछ पूछ ही पाता। यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।